नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जागते रहो और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। मुल्ला बरादर कहां है? एक समय जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो तालिबानी सरकार में प्रधानमंत्री बनेगा, आज उसे ढूंढा जा रहा है, वो कहीं नहीं दिख रहा। बरादर के बारे में तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये कि रविवार को जब कतर का डेलीगेशन काबुल पहुंचा तो मीटिंग में तालिबान सरकार का हर नुमाइंदा मौजूद था, लेकिन बरादर नहीं था। सवाल यह कि क्या हो गया बरादर को और तालिबान आखिर क्या छिपा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबान का नंबर 2 नेता, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, एक ऐसा चेहरा जो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान हर जगह दिखता था, हर बात, हर मीटिंग में दिखता था। मुल्ला बरादर दोहा से लेकर कांधार तक, कांधार से लेकर काबुल तक तालिबान के हर कदम की कमान संभालता था मुल्ला बरादर। लेकिन आज बरादर पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बरादर कहीं दिख नहीं रहा। बरादर को लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, किधर है बरादर? बरादर को लेकर किस तरह के कयास लग रही है? क्या कहा जा रहा है? उससे पहले ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बरादर पर सवाल और ज्यादा उठने लगी है। ये तस्वीरें रविवार की हैं, जब कतर से पहुंचे एक प्रतिनिधि मंडल से तालिबानी सरकार के मंत्रियों ने बैठक की। ये पहला मौका था जब तालिबानी सरकार की तस्वीरें सामने आई। इनमें तालिबान सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद समेत तालिबान के दूसरे उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी, विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी, रक्षा मंत्री याकूब मुजाहिद, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और खुफिया प्रमुख अब्दुल हक वासिक समेत कई दूसरे मंत्रियों ने हिस्सा लिया, लेकिन मुल्ला बरादर नहीं था। इस बैठक में बरादर के अलावा उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास थानिकज़ई भी नदारद थे। मुल्ला बरादर, जो कि तालिबान सरकार के 2 डिप्टी पीएम में एक है, वो मीटिंग से नदारद था। मुल्ला बरादर कतर में मुख्य वार्ताकार था। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई सवाल तेजी से सामने आए हैं। कहां है मुल्ला बरादर? बरादर पर क्या छिपा रहा है तालिबान? क्या तालिबान सरकार में पड़ गई है दरार? क्या हक्कानी नेटवर्क और बरादर में तकरार हो गई है? कुछ दिन पहले ये खबरें आई थी कि मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों के बीच झड़प हुई है, जिसके बाद वो जख्मी हो गया है। हालांकि तालिबान ने इस पर कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जब सरकार का गठन हुआ तो उसमें सबसे चौंकाने वाला था मुल्ला बरादर का पीएम ना बनना। ये कहा गया कि पाकिस्तानी समर्थित हक्कानी नेटवर्क नहीं चाहता कि बरादर पीएम बने। तालिबान की सरकार बनने के बाद से ही बरादर गायब है। अब जब सवाल उठे तो तालिबान ने बरादर का एक कथित ऑडियो संदेश जारी किया है। हालांकि इस संदेश से भी कई सवाल उठते हैं। पहले ये संदेश सुनिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मोहतरम खैरियत के बराबर जो रोते आता के अल्लाह पाक मोसत तासु सर दगा परसनी په مطبوعاتو کې خبره پورته کیږي. زه په دغه شپو کې په سفر وتلی وم، نو بلې خوا چې تللی وم، الحمدلله ټول ملګري مو جوړ روغ تیار ته کړی. بس دا کومې رسنۍ چې دا اکثره وخت دغه چې بیا دا تبلیغات او شرموونکي دروغ وایي، نو د دغه په باب باندې بس خپله په جرأت سره دا خبره رد کړه. کوم خبره نشته، نه کوم مشکل شته، الحمدلله. बस सल फसल की इत्मीनान दुर्वाला मोसाता दुआगानी। इस संदेश की माने तो बरादर गायब नहीं है, किसी यात्रा पर निकला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन सी यात्रा पर निकला है बरादर? ऑडियो संदेश क्यों जारी कर रहा तालिबान? हर बात का वीडियो बनाने वाला तालिबान बरादर को सामने क्यों नहीं ला पा रहा?
क्या बरादर गंभीर रूप से बीमार है? क्या बरादर जख्मी है? क्या उसका कहीं इलाज चल रहा है? ये मामला कुछ और है। तालिबान का नंबर 2 आतंकी मुल्ला बरादर अब खुद सवालों के घेरे में है। वो गायब है, कहीं दिख नहीं रहा। साफ है कि आतंकियों की सरकार के अंदर ही कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं इस बीच अफगानिस्तान में आतंकियों की यारी खूब देखी जा रही है। तालिबान के आते ही दूसरे गुट और कुख्यात आतंकी सामने आते जा रहे हैं। ऐसा ही एक चेहरा है अलकायदा का अयमान अल जवाहिरी, जिसे मरा समझा जा रहा था, जो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है। वो एक बार फिर सामने आ गया है और ये डर फैला रहा है कि क्या 9/11 जैसे हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का 1 महीना 15 सितंबर को पूरा हो जाएगा। इस बीच अमेरिका समेत दुनिया के लिए नए सिरदर्द एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। 2 दिन पहले 9/11 की 20वीं बरसी थी और इसी दिन सामने आ गया वो जो 20 साल पहले अमेरिका पर हुए इस हमले का मास्टरमाइंड था, यानी अलकायदा का कुख्यात आतंकी अयमान अल जवाहिरी। जवाहिरी को ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड माना जाता था। ओसामा के मरने के बाद अलकायदा इसी के इशारे पर चलता था, लेकिन नवंबर 2020 में इसके मरने की खबर आई और अब एक वीडियो जारी कर अलकायदा ने कह दिया है कि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 अल जवाहिरी जिंदा है। जवाहिरी की अमेरिका को धमकी। 60 मिनट का है ये वीडियो। इस वीडियो में एक बार फिर जवाहिरी अमेरिका को धमकी देता दिख रहा है। अपने आतंकियों को दुश्मन पर कैसे हमला किया जाए, ये संदेश देता दिख रहा है। أهمية المعارك خارج الميدان الذي يتوقعه العدو، وتأتي أهمية العمليات في أراضي العدو وخلف خطوط العدو، ومن أبرز الأمثلة على ذلك عملية تل السمن المباركة، تلك العملية الموفقة التي ضربت مثلا अलकायदा का सिर उठाना और अब जवाहिरी का ये वीडियो सामने आना अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अलकायदा का खात्मा करने के लिए ही 20 साल पहले अमेरिका अफगानिस्तान गया था और अब 20 साल बाद जब वो वापस लौटा तो सारे आतंकी और आतंकी संगठन एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि ये वीडियो हाल ही का नहीं है, थोड़ा पुराना है, क्योंकि इसमें अफगानिस्तान और तालिबान का जिक्र नहीं है। जवाहिरी भी काफी कमजोर लग रहा है, लेकिन जवाहिरी के इस वीडियो के कई मायने हैं। फिर हो सकते हैं 9/11 जैसे हमले। आतंकी हमलों के लिए अफगानिस्तान की धरती का हो सकता है इस्तेमाल। इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन मजबूत हो सकते हैं। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। अमेरिका यूरोप में आतंकी हमले हो सकते हैं। कुछ दिन पहले ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के प्रमुख केन मैकलम ने कहा था कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आतंकवादियों का मनोबल बढ़ेगा और इसका मतलब है कि 9/11 जैसे आतंकी हमलों का डर बना हुआ है। तालिबान के आते ही अलकायदा सक्रिय हो चुका है। तालिबान को अफगानिस्तान पर जीत की बधाई दी थी। अलकायदा ने अगस्त के अंत में लादेन का करीबी अमीन अल हक अपने पैतृक प्रांत नंगरहार में पूरे लाओ लश्कर के साथ दिखा था और अब 9/11 की 20वीं बरसी पर अल जवाहिरी का वीडियो सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं इस बीच एक और बड़ा आतंकी खतरा पैदा होता जा रहा है। इसकी चेतावनी रूस ने जारी कर दी है। रूस ने कहा है कि ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान से लगी अफगान सीमा पर ISIS के करीब 10,000 आतंकी इस समय मौजूद हैं। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद एक आतंकी संगठन फिर से सिर उठा रहे हैं और अब अफगान सीमा पर एक बहुत बड़ा खतरा पैर फैला रहा है। रूस ने दी चेतावनी। अफगान सीमा पर बढ़ते आतंकी। ISIS के करीब 10,000 आतंकी मौजूद।
रूस ने चेतावनी दी है कि मध्य एशियाई देशों के साथ लगती अफगान सीमा पर 10,000 से ज्यादा ISIS आतंकी मौजूद हैं। रूस ने यह भी कहा है कि इस्लामिक स्टेट ने पूरे इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने का ऐलान किया है। यह आतंकी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लगी अफगान सीमा पर छिपे हुए हैं। रूस ने यह चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब मध्य एशियाई देश अफगानिस्तान में फिर से तालिबान राज आने से घबराए हुए हैं। तालिबान राज में आतंकियों की सरकार बनने के बाद ये डर सता रहा है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल आतंकी दूसरे देशों पर हमला करने के लिए कर सकते हैं। रूस का मित्र देश है ताजिकिस्तान। यह रूस के एक बड़ा सैन्य अड्डा है। तालिबान के खिलाफ ताजिकिस्तान भी अपने तेवर सख्त करता जा रहा है और ताजिकिस्तान को ताकत दे रहा है रूस ने ताजिकिस्तान को 12 नए बख्तरबंद वाहन और सैन्य उपकरण भेजे हैं। रूस ने कहा है कि वो ताजिकिस्तान में अपने सैन्य अड्डे पर इस साल के अंत तक 30 टैंक तैनात कर देगा। अफगानिस्तान के साथ ताजिकिस्तान की सीमा करीब 1344 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका अधिकांश भाग पहाड़ी है, जिसकी निगरानी कठिन है। इसलिए रूस और ताजिकिस्तान आतंकी घुसपैठ से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अफगानिस्तान में बढ़ते संकट को देखते हुए सारे देश सचेत हो चुके हैं। इसी के चलते रूस में 1 दर्जन से ज्यादा देशों की सैन्य टुकड़ियां पहुंची हैं। रूस के निजहनी में इन दिनों JPAT एक्सरसाइज चल रही है। आपको बता दें कि 3 सितंबर से शुरू हुई एक्सरसाइज 16 सितंबर तक चलने वाली है। ये आतंक के खिलाफ दुनिया के करीब 1 दर्जन देशों की तैयारी है। आतंक से एक साथ कैसे निपटा जाए, यह इस बात की तैयारी है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कब्जा हुआ है, दूसरे आतंकी संगठन भी सामने आ गए हैं। पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बड़ी चुनौती है। रूस के निजहनी में रूस और भारत समेत 12 देशों की सेनाएं एक साथ अपना रण कौशल दिखा रही हैं। चीन और पाकिस्तान इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर है। आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन ड्रिल के लिए रूस में आयोजित मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज JPAT 21 में अलग अलग देशों के सेनाओं का दम देखने को मिल रहा है। यह रूस की थिएटर लेवल एक्सरसाइज है। 13 सितंबर को फाइनल रिहर्सल से पहले भारतीय सेना समेत सभी 1 दर्जन देशों की सैन्य टुकड़ियों ने हेलीबर्न ड्रिल में हिस्सा लिया। इस ड्रिल में स्वाम हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने का अभ्यास किया गया। भारतीय सेना की नागा रेजिमेंट के घातक कमांडो ने रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से दुश्मन के इलाके में उतरने का अभ्यास किया। इस युद्ध अभ्यास में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशंस का अभ्यास किया जा रहा है। यह युद्ध अभ्यास 3 सितंबर को शुरू हुआ था और 16 सितंबर तक चलेगा। यह मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन पर केंद्रित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।